का हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर है। इसके पहले जो है फोर्थ वीडियो हाइट एंड डिस्टेंस का आप लोग को पढ़ा चुके हैं। और जो है SIS30 चैनल जो है इस पर हमेशा काम जारी है, अर्थात वीडियो डला रहा है डेली 2 3 4, वो 6 का हो, चाहे 7th का हो, चाहे 5 का हो, चाहे 1 क्लास का हो, चाहे 10th का हो, चाहे 9th का हो, हर क्लास का वीडियो जा रहा है यूट्यूब पर। आप लोग पढ़िए। किसी भी क्लास का कोई भी सवाल पर आप लोग को प्रॉब्लम है तो इसको आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए। मेरा चैनल है SIS30 SIS30 कहिए या 30 कहिए। इसके पहले जो है 4 वीडियो पढ़ा चुके हैं हाइट एंड डिस्टेंस का, और 5वां वीडियो है कि यहाँ पर देखिए कब कब जब 30 डिग्री जब रहेगा 30 डिग्री तो 30 डिग्री बराबर क्या होता है P/B, और 1/3 से क्या होता है लिख देंगे। यहाँ 60 होगा तो क्या होगा P/B तो √3/1 होगा। और उसका 1 नंबर में देखिए जब 60 डिग्री के सामने गुना के लिए तो √3 से क्या करेंगे गुना करेंगे, और 30 डिग्री के जब सामने आएगा निकालने के लिए तो क्या होगा √3 से भाग करेंगे, और 90 डिग्री के सामने की भुजा के लिए क्या करेंगे, और 30 डिग्री वाले भुजा के लिए क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे। वो 90 हो या 30 हो, 2 से गुना करेंगे, और 60 डिग्री के सामने गुना के लिए आएगा तो क्या करेंगे √3 से गुना करेंगे, और 30 डिग्री के सामने जब आएगा तो √3 से क्या करेंगे भाग देंगे। ये बेसिक कंसेप्ट है। कंसेप्ट एक बार क्या कीजिए आप लोग तैयार कर लीजिए, रिमेम्बर कर लीजिए, याद कर लीजिए, रिमाइंड कर लीजिए। उसके बाद चैप्टर को उठाकर बनाइए, और नहीं बनता है तो फिर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप लोग के साथ मैं प्रेजेंट हूँ बनाने के लिए। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिएगा तब न बताएंगे पढ़ाएंगे। टॉपिक है द रिलेशन बिटवीन 45 एंड 45। इसका मतलब हुआ कि 45 डिग्री और 45 डिग्री के बीच का रिलेशन यानी संबंध ज्ञात करना है कब होता है। आप लोग को हम पहले ही बताए थे कि एक समकोण त्रिभुज में जब एक कोण 90 डिग्री का होगा तो इसका मतलब है कि ये जो कोण बचा हुआ है कोण ए या कोण सी, ये 45 और ये भी कितना होगा 45, क्योंकि दो कोणों का योग मिलकर कितना होता है 90 डिग्री होता है। इसलिए ए भी 45 हो जाएगा, ए और सी भी 45, दोनों को मिलकर कितना होता है 90 डिग्री होता है। कंसेप्ट क्लियर हुआ। उसके बाद अगर एंगल ए देखते हैं, एंगल ए और एंगल सी, तो एंगल ए में BC आ जाएगा। देखिए BC आ जाएगा, क्योंकि एंगल ए के सामने क्या बनता है यही ना BC बना आपका, और एंगल सी के सामने देखते हैं तो क्या बनता है AB बनता है, तो क्या हो जाएगा AB हो जाएगा। और 45 डिग्री होता है कि नहीं, और यहाँ पर क्या होता है 45 डिग्री बराबर क्या होता है B/P। तो B/P का मतलब हुआ कि B आपका एक है, P का मतलब हुआ परपेंडिकुलर लंबवत, P एक है, और B भी आपका क्या है बेस आधार एक है, तो यानी 1/1 का मतलब क्या हुआ एक हुआ। और फिर यहाँ 45 डिग्री देखते हैं तो इसका मतलब क्या P/B, इसका मतलब 1/1 का मतलब क्या हुआ 1 होगा। एक फिगर एक और बनाते हैं, इस फिगर से कंसेप्ट क्लियर होगा। जैसे यहाँ पर A B और C हो गया, एक कैपिटल लेटर नाम हमेशा देते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री हो गया। अभी बताएं कि AB बराबर 1 था और BC बराबर 1 था, क्योंकि जब एंगल A के सामने देखेंगे तो 1 है, और C के सामने देखते हैं तो क्या होगा A होगा 1 होगा। और हम बताए थे कि हमेशा जब कह देगा कोण निकालने के लिए तो हमेशा √2 से गुना होता है। डायरेक्ट आंसर दे लिख देना है कि 2, कौन पूछे तो डायरेक्ट √2 गुना कर देंगे। अब देखिए गुना क्यों होता है, एक बार आप लोग पढ़े होंगे 6 या 7th क्लास में पाइथागोरस का नियम। पाइथागोरस ने एक बताए थे, मैथमेटिक्स है वो भी, उन्होंने बताया था पाइथागोरस ने। यहाँ पर बनाते हैं पाइथागोरस प्रमेय से उन्होंने बताया था
कि लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर के दोनों के योग के बराबर अकेले AC अर्थात कोण होता है। कोण होता है इसका मतलब है कि अगर जितना BC होगा आधार और AB अर्थात लंब, ये दोनों का योग के बराबर अकेले कोण होता है। लेकिन ये उन्होंने बताया था। लेकिन दूसरा बात उन्होंने ये भी बोला था कि ये जो लगभग में बराबर होता है, एक्यूरेट बराबर नहीं होता है। क्योंकि एक्यूरेट कभी बराबर नहीं होगा। देखिए अब कैसे एग्जाम्पल में देते हैं, कुछ मिनट के लिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। उन्होंने बताया था कि लंब और आधार दोनों का योग के अकेले ही कोण AC होता है, तो बराबर नहीं होता, लगभग में होता है। जैसे अगर यहाँ पर हम दे दे 2 लंब, यहाँ पर 2, तो 2 2 कितना होगा, 4 हुआ। और जबकि यहाँ 4, क्या ये आपको दोनों के बराबर होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए उनका फॉर्मूला था कि H² बराबर P² प्लस B² होता है। यही जब स्क्वायर में होता है उधर जा क्या होता है, रूट पर हो जाता है, जिससे रूट अंडर हो जाएगा। यही 2 जो है पावर यहाँ रूट बन जाता है, रूट का वैल्यू 2 होता है, इसलिए P² प्लस B² होगा। यहाँ पर जो है रूट P का कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो 1 1 कितना हो जाएगा, √2। इसलिए √2 क्या आया, आपका H आया। इसलिए H के सामने हमेशा रूट से क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। एक बार उन्होंने बताया था कि लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर के योग के बराबर कौन होता है। जैसे मान लीजिए अगर P यहाँ पर 2 है और B यहाँ पर 3 है, ठीक, तो H अगर निकालना होगा तो रूट अंडर कितना होता है, P² प्लस B² यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, अब प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, तो कितना होगा, 9 3 9 4 13 13 होना। तो यहाँ पर हमको कितना होना चाहिए, 13 ना होना चाहिए। तो देखिए तो क्या 9 4, यहाँ पर 3 2 5 में हो रहा है, जबकि यहाँ 5 में होना चाहिए, तो 13 आ रहा है। इसका मतलब है कि लगभग में बताए थे कि बराबर होता है, कण जो है लंब और आधार के लगभग में क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए हमेशा रिलेशन बिटवीन 45 एंड 45 कब देखना है, तो हमेशा जब एक जो है 90 डिग्री होगा, तो जो है एक ऑटोमेटिक है कि 45 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री।